अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट एंड डियर सब्सक्राइबर, उम्मीद है आप अच्छे होंगे। मैं फिर से नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर हुआ हूँ। टॉपिक क्या है? बड़ा आसान है। हमने असल में ट्रेंड चेक करना है सॉल्युबिलिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड का। तो पहले नंबर पे हमारे पास ये होना चाहिए सॉल्युबिलिटी है क्या। ठीक, सॉल्युबिलिटी है क्या। दूसरी बात, सॉल्युबिलिटी को हम डिफ़ाइन कैसे करते हैं। ठीक, और जिस हाइड्रोक्साइड ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल की हम बात कर रहे हैं उनके फार्मूले किस तरह जनरेट होते हैं, तो ये हमारे लिए ज़रूरी है। उसके बाद इसके ट्रेंड भी डिस्कस किया जाएगा साथ साथ। ठीक, कैसे? जैसे सबसे पहले मैं सॉल्युबिलिटी को डिफ़ाइन करता हूँ। सॉल्युबिलिटी को हम बड़े अच्छे अंदाज में, बड़े आसान अंदाज में हम इसे डिफ़ाइन कर सकते हैं। दी मैक्सिमम amount of substance, कौन सा सब्सटेंस? वो साइल्यूट, स्पेशली उसे हम साइल्यूट कहते हैं। ठीक, सॉल्यूशन चैप्टर में किसी ने पढ़ा होगा। ठीक, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस साइल्यूट दैट will dissolve in given amount of solvent at specified temperature is called solubility। ठीक, पहले इस बात को समझते हैं कि ये क्या कह रहे हैं हमसे। किसी सॉल्वेंट के अंदर जब आप ज़्यादा से ज़्यादा साइल्यूट को हल करते हो, लेकिन एक ख़ास टेम्परेचर पे, स्पेसिफाइड टेम्परेचर पे, फ़र्ज़ करें मेरे पास टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, मैं पानी लेता हूँ और पानी के अंदर मैं साल्ट को डाल रहा हूँ, हल कर रहा हूँ, वो हल हो रहा है, डाल रहा हूँ, हल कर रहा हूँ। जैसे ही इसकी डिज़ॉल्वेशन स्टॉप हो जाएगी, इसका मतलब है जितना सोडियम क्लोराइड मैंने सॉल्वेंट में डिज़ॉल्व किया वो उस सॉल्यूट और सॉल्वेंट की क्या होगी? सॉल्युबिलिटी होगी। इसका मतलब क्या है कि सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है टेम्परेचर पे। अगर मैं टेम्परेचर उस कंटेनर का बढ़ाऊंगा तो मैं और साल्ट डिज़ॉल्व कर सकता हूँ। ठीक, तो सॉल्युबिलिटी को हम जब क्लासिफाई करते हैं तो 3 टाइप्स भी इसकी निकलते हैं। खैर, ये तो सारी चीज़ें हम सॉल्यूशन के चैप्टर में डिस्कस कर लेंगे। इसका मतलब है ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई कि सॉल्युबिलिटी को हम कैसे डिफाइन करते हैं। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस सॉल्यूट दैट विल डिसॉल्व इन ए गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट ए स्पेसिफाइड टेम्परेचर इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। ठीक, अब हम डिस्कस कर रहे हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल के हाइड्रो ऑक्साइड्स। क्या चीज़? अल्कलाइन अर्थ मेटल के हाइड्रो ऑक्साइड। और ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, हाइड्रो ऑक्साइड का फार्मूला होता है OH-1। तो मैं यहाँ पे अल्कलाइन अर्थ मेटल ले रहा हूँ, जैसे मैं ले रहा हूँ बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। इनको मैं ट्रीट करूँगा, इनको मैं रिएक्ट करूँगा किन के साथ? OH-1 के साथ, 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 OH-1 के साथ। चूंकि ये दूसरा ग्रुप है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे, +2 +2 +2 +2 एंड +2 एंड +2। ठीक, से क्या बनेगा? ठीक, फार्मूला क्या बनेगा? BeOH। मैंने क्या लिखा? BeOH। ये जो 2 है, ये जो 1 है, इसके ऊपर 1 है, ये इसके नीचे आ जाएगा, ये 2 इसके नीचे आ जाएगा। चूंकि ये एक एटम नहीं, एटमों का ग्रुप है, लिहाजा हमें ब्रैकेट यूज़ करना पड़ेगा। अगर मैं इसका 2 इसके नीचे लिखता हूँ, इसका 1 जो कि नहीं लिखा जाता, तो फार्मूला क्या बनेगा? BeOH(O2), बेरिलियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, अगर मैंने एक फार्मूला सीखा तो मैं सबको उसके ऊपर अप्लाई कर दूंगा। ठीक, तो इसका फार्मूला क्या बनेगा? MgOH(O2). ठीक, इसका क्या बनेगा? CaOH(O2). इसका क्या बनेगा? SrOH(O2). इसका क्या बनेगा? BaOH(O2). इसका क्या बनेगा? RaOH(O2). ठीक, ये आपके पास अल्कलाइन अर्थ मेटल के हाइड्रो ऑक्साइड्स है। क्या है? हाइड्रो ऑक्साइड। बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड एंड रेडियम ऑक्साइड।
ये चीज़ आप याद रखें। अगर इन हाइड्रो ऑक्साइड्स को आप पानी में डिजॉल्व करेंगे, किस में डिजॉल्व करेंगे, पानी में डिजॉल्व करेंगे, तो ऊपर से नीचे की तरफ सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी। ठीक है, क्या चीज़ इंक्रीज होगी, सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ऊपर से नीचे की तरफ आओगे तो सॉल्युबिलिटी में क्या होगा, इंक्रीजमेंट आएगा। यही पॉइंट हम यहाँ पे 1 by 1 आपको सिखाने वाले हैं। ठीक, कैसे, ट्रेंड्स इन सॉल्युबिलिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल। पहला पॉइंट, द सॉल्युबिलिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड इन ए वाटर इंक्रीजेस ग्रेजुअली डाउन द ग्रुप। ऊपर से नीचे की तरफ आओगे तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी। ये जो आपके पास दो कंपाउंड दिए हुए हैं नंबर 2 पे, ठीक, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आर ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल इन वाटर। इसका मतलब क्या है कि मैंने अगर बेरिलियम हाइड्रोक्साइड लिया, ठीक, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लिया, सही, इनको मैंने पानी में डाला। किस में डाला, इनको मैंने पानी में डाला। सॉल्युबिलिटी हम किस में चेक कर रहे हैं इस वक्त, सॉल्वेंट कौन है, पानी है। ठीक, तो मैं कहूँगा नथिंग एपन या नो रिएक्शन, वैसे तो सॉल्युबिलिटी का रिएक्शन होता ही नहीं है, तो मैं कहूँगा डज नॉट सॉल्युबल, इस तरह कहूँगा डज नॉट सॉल्युबल, ये सॉल्युबल नहीं होगा। एज इट इज़ ये कंपाउंड वाटर के अंदर पड़े रहेंगे। ठीक, लेकिन व्हाट अबाउट द एनदर, ठीक, एनदर क्या होगा, एनदर में क्या होगा, एनदर क्या गेम खेलेगा, सही, उसे हम डिस्कस करते हैं। नंबर 3, तीसरे नंबर पे, वेयर एज हाइड्रोक्साइड ऑफ अदर अल्कलाइन अर्थ मेटल आर स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, और थोड़े बहुत सॉल्युबल है। अगर वो सॉल्युबल है तो किस तरह का रिएक्शन हमें देंगे, ठीक, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड 2, ठीक, स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड 2 और बेरियम हाइड्रोक्साइड 2। रेडियम को हम अक्सर मोस्टली डिस्कस नहीं करते, रेडियो एक्टिव है। ठीक, इसे हम पानी में डाल रहे हैं H2O, इसे भी पानी में डाल रहे हैं H2O, इसे भी पानी में डाल रहे हैं H2O। से व्हाट विल हैपन, जब ये पानी में जाएगा तो ये बनेगा कैल्शियम +2 एक्वस, पानी का मॉलिक्यूल इसे घेर लेगा, और OH-2 एक्वस नीचे लिखोगे। ठीक, इसका मतलब है इस आयन को भी वाटर का मॉलिक्यूल दो, इसका मतलब है टूट गए ये मॉलिक्यूल। ठीक है, ये मॉलिक्यूल क्या है, टूट गए, ये मॉलिक्यूल भी टूट गया। जब ये टूटेगा स्ट्रोंशियम +2 एक्वस और OH-2 एक्वस, ये क्या बनेगा, Ba+2 एक्वस, नीचे एक्वस लिखोगे, प्लस OH- एक्वस। ठीक, मतलब वाटर का मॉलिक्यूल इस आयन को भी घेरेगा, इसको 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 भी घेरेगा, तो इसका मतलब है कि डिसोल्यूशन हो गया, लेकिन ये बहुत ही कम, बहुत ही मुश्किल से होगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बहुत ही मुश्किल से आप वाटर में डिजॉल्व करोगे। क्या करोगे, वाटर में डिजॉल्व करोगे। स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड को बड़े मुश्किल से डिजॉल्व करोगे, बेरियम हाइड्रोक्साइड को बड़े मुश्किल से डिजॉल्व करोगे। लेकिन बेरिलियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड चूंकि बहुत ही ज़्यादा कोवेलेंट करेक्टर की तरफ मूव कर जाते हैं, इस वजह से वो डज नॉट डिजॉल्व, ये डिजॉल्व होंगे ही नहीं, ना इनका रिएक्शन होगा, ना ये डिजॉल्व होंगे वाटर में। ठीक, किसी ने स्क्रीनशॉट लेना हो तो वो ले सकता है, कैमरामैन उसको स्क्रीनशॉट का मौका देगा। मैं समझता हूँ कि ऊपर से नीचे की तरफ सॉल्युबिलिटी हाइड्रोक्साइड ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल की क्या होगी, डिक्रीज, क्या होगी, डिक्रीज होगी। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, तो इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर होऊंगा। प्लेलिस्ट को फॉलो करें, चैनल के अंदर प्लेलिस्ट आपको मिलेगा, उसके अंदर आपको 1 by 1 लेक्चर मिलते जाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्द हाजिर होऊंगा, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।